अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा मुकर्रर कैसे बना जाए। जितने भी अजीम कायद और लीडर गुजरे हैं उनके पास स्पीच की सलाहियत थी। अगर आप इस फ़न पर अबूर हासिल कर लें तो आप लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं। एक शेर है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आप अच्छे मुकर्रर बनेंगे तो लोग आपसे बात करने को तरसेंगे। आइए आपको बताते हैं कि एक अच्छा मुकर्रर कैसे बना जाए। सबसे पहले नंबर 1, वेल ड्रेस्ड एंड वेल केम्प्ड। आपका लिबास अच्छा हो, बाल शाल अच्छे बने हों, पर्सनैलिटी अच्छी हो। जब ये चीज़ें आपकी अच्छी होंगी आपको लोग सुनेंगे, लोग आपके मुंतज़िर रहेंगे, लोग चाहेंगे कि आप कुछ कहें और वो आपको सुने। तो पहला असूल ये ज़हन में रखिएगा कि आप वेल ड्रेस्ड और वेल केम्प्ड हों ताकि लोग आपकी बातें सुनने के मुंतज़िर रहें। दूसरा असूल, कॉन्फिडेंट एंड डिटरमिन्ड। पुरएतमाद रहें, पुरअज़म रहें। आप जब भी स्टेज पर आएँ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, अपने अज़म को बुलंद रखें और ये ज़हन में बिठाएं कि आप अगर ख़ुद मुतमइन हैं, ख़ुद कॉन्फिडेंट हैं तो आपके अल्फाज के अंदर जान होगी, आपकी स्पीच के अंदर जान होगी। आप मजमे के अंदर तभी जान डाल सकेंगे जब आप में जान होगी। तो तीसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, आपकी मजबूत कुव्वत इरादी हो, आप अंदर से मजबूत हों। जब आप ख़ुद अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो आपके लफ्ज़ों में पुख्तगी कभी भी नहीं आएगी। अपने जहन में ये बिठा कर स्टेज पे जाना है, अपने जहन में ये बिठा कर स्टेज पर खड़े होना है कि आप मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं और आपके सामने 100-200 तो क्या 1000 का मजमा भी हो तो आप उनके सामने तकरीर कर सकेंगे। चौथा पॉइंट, एनर्जेटिक एंड पेशेंट हों। मरते मरते लढ़कते लढ़कते कदमों से स्टेज पर ना जाइए, फुर्तीले रहिए, स्टेज पे खड़े होकर एनर्जी का इजहार करिए और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा भी करिए ताकि आपके सब्र व तहम्मुल की वजह से लोग आपकी बातें ध्यान से सुन सकें और अपनी एनर्जी को भी ज़ाहिर करें। लोगों को पता हो कि आप निढाल नहीं, आप एनर्जेटिक हैं और आप महफिल में जान डालना जानते हैं। 5वें नंबर पे, गुड वॉइस एंड सॉलिड टून। अच्छी आवाज़। अब ये तो नहीं कहता कि आप नसीबो लाल की आवाज़ में तकरीर करें, राहत फ़तेह अली ख़ान या चाहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में बात करें, लेकिन अपनी ही आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो, ऊंची आवाज़ हो, लोगों तक आवाज़ पहुँचे और आपका लहजा पुख्ता हो, आपके लहजे के अंदर नज़र आए कि आप स्पीच कर रहे हैं। छठे पॉइंट का ख्याल रखिएगा, इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स राइज एंड फॉल। जब आपने तकरीर करनी है तो आपने अपनी आवाज़ में बुलंदी भी लेके आनी है और आवाज़ को आहिस्ता भी करना है। आपने देखना है कि किस टॉपिक पे, किस लफ्ज़ पे आपकी आवाज़ में जान आ रही है और किस लफ्ज़ पे आप आहिस्ता से बात करते हो। इसी को राइज एंड फॉल कहते हैं, इसी को इंटोनेशन कहते हैं कि किसी भी स्पीच के अंदर अगर ये उतार चढ़ाव होगा तो लोग आपकी आवाज़ ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद 7वां पॉइंट है, वैलिड जेस्चर्स हों, आपके इशारे जानदार हों, आपकी आँखों के इशारे, आपके होंठों के इशारे, आपके चेहरे के इशारे, आपके माथे के तेवर, आपके हाथों के लहराना, आपके जिस्म का लहराना, ये सारी चीज़ें वैलिड जेस्चर्स हैं। आप
अपनी ज़ुबान के साथ साथ इन चीज़ों से भी लोगों को पैगाम दे रहे होते हैं, और लोग आपको सुन नहीं देख भी रहे होते हैं, तो वो अपनी आँखों और अपने कानों से आपकी तकरीर से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। 8वें नंबर पे इम्प्रेसिव वर्डिंग का इस्तेमाल करिए, जानदार अल्फाज का चुनाव करिए, ऐसे अल्फाज मुंतखब करिए जो आपकी तकरीर में जान डाल दें। ऐसे अल्फाज मुंतखब करिए कि लोग सुने और महव तन हो के सुनते रहें, महव हो के सुनते रहें, मन से सुनते रहें। तो इम्प्रेसिव वर्डिंग से आपकी स्पीच भी इम्प्रेसिव हो सकती है। उसके बाद 9वें नंबर पे यूनिक सेंटेंसेस ढूंढ के लाइए। ऐसे फ़िक्रात का चुनाव करिए कि जो किसी और मुकर्रर ने ना किया हो। ऐसे फ़िक्रात अदब से ढूंढिए, निकालिए कि लोग सुनने को मुंतज़िर रहें और लोग आपकी स्पीच के उन अल्फाज को जगह जगह पर बोलते रहें और वो आपकी स्पीच के उन लफ्ज़ों को अपने अंदर उतार लें। तो यूनिक सेंटेंसेस से यूनिक स्पीचेस बना करती हैं, और यूनिक सेंटेंसेस के लिए रीडिंग ज़रूरी है। उसके बाद 10th पे आई कांटेक्ट। एक अच्छे स्पीकर के लिए आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी नहीं कि आप अपने जस्ट क्लास फेलोज़ के साथ आई कांटेक्ट रखें, किसी ख़ास फ़र्द के साथ आँख से आँख मिला के बात करें, बल्कि मुकर्रर ने सारे सामीन पर नज़र रखनी होती है। आंखें बंद करके स्पीच नहीं करनी, आंखें खोल के स्पीच करनी है और देखना है कि आपके सामीन आपसे क्या चाह रहे हैं, वो उनका रवैया कैसा है, वो बोर तो नहीं हो रहे। तो लोगों के साथ आंखों में आंखें मिलाते जाइए, अपने पॉइंट्स उनके आंखों के रास्ते से उनके दिलों में डालते जाइए। 11वां पॉइंट है लॉजिकल पॉइंट्स। पॉइंट्स ऐसे रखें जिनका कोई मंतक हो, जिनकी कोई समझ हो, जिनकी समझ बूझ हो। अच्छे पॉइंट्स लोग सुनते हैं, अच्छी बातें लोग सुनते हैं, अच्छी बातें लोग सुनना चाहते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पे 12th पॉइंट इज़ गुड प्रोनंसिएशन। आपके अल्फाज का तलफ़ुज़ अच्छा हो, लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ की अदायगी अच्छी हो। लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ की अदायगी जितनी कमाल से आप करेंगे, बातें लोगों के दिलों में उतरती ही चले जाएंगी। लोग आपके लहजे को सुनेंगे, लोग आपके अल्फाज को सुनेंगे, लोग आपको सुनेंगे, और इसकी मदद से आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, और ये प्रोनंसिएशन आपके पेपर्स में भी काम आएगी। उसके बाद गुड वर्सेस और कोटेशंस, अच्छे अच्छे अशार का इंतखाब कीजिए, अच्छी अच्छी कहावतें ढूंढ के लाइए, अच्छी अच्छी अहादीस का इस्तेमाल करिए, आयात का इस्तेमाल करिए, टॉपिक के रिलेटेड उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्पीच बेहतर होगी और आप एक अच्छे मुकर्रर के तौर पे उभरेंगे। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए वसी मुतालिया ज़रूरी है। किताबें पढ़िए, अखबार पढ़िए, जर्नल्स पढ़िए, और ऐसा करते जाइए। फिर 14 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप किसी भी काम में परफेक्ट बनना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। घर में स्पीच करें, आईने के सामने स्पीच करें, वालिदैन के सामने स्पीच करें, भाइयों के सामने स्पीच करें, प्रैक्टिस करते रहें। बी रेलेवेंट। अपने टॉपिक से जुड़े रहिए। आप जिस टॉपिक पर स्पीच कर रहे हैं उसी टॉपिक के हवाले दीजिए, उसी टॉपिक की बात करिए, उस टॉपिक को छोड़िए ना। 16 पे टेक योर टाइम। वक्त लीजिए, सोचिए, बात करिए, सोच कर नए आइडियाज़ लेके आइए और अपना वक्त लगाइए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करिए, और ऐसा इस्तेमाल करिए कि लोग कहें कि ये आदमी एक अच्छा मुकर्रर है। 17th लर्न योर स्पीच। कुछ लोग पेपर हाथ में पकड़ के स्पीच कर रहे होते हैं, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आपने जो स्पीच करनी हो वो पहले लर्न करिए। आपने जो लोगों के सामने डिलीवर करना है 30 मिनट के लिए, उसे 3 घंटे लगा के याद करिए।
क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी देर में स्पीच याद की है, लेकिन लोग आपकी स्पीच का अंदाज देखेंगे, जो आपने 10 मिनट में या 5 मिनट में मोती परोए होंगे वो याद रखेंगे। तो इसलिए लर्न योर स्पीच। उसके बाद कैप्चर योर ऑडियंस, 18th पॉइंट। आपकी ऑडियंस, आपके सामईन, उनकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हो। आप अपने जेस्चर्स की मदद से, बातों की मदद से, अच्छे फिक्रात की मदद से, अपनी मूवमेंट्स की मदद से उनकी अटेंशन को कैप्चर करिए ताकि लोग आपकी बात ध्यान से सुने। 19 नंबर पे गुड फिनिशिंग टच। जब आपकी स्पीच ख़त्म होने को हो तो अपनी स्पीच को एक अच्छा टच दें। अच्छा फिनिशिंग टच होगा, लोग दोबारा से भी आपकी स्पीच को सुनने के मुंतज़िर रहेंगे। अच्छा फिनिशिंग टच होगा, लोग आपकी स्पीच से कोई मकसद, कुछ मफ़हूम सीख के जाएंगे, कुछ सबक लेके जाएंगे। तो अपनी स्पीच में सबक लाजमी रखिए। और 20 पॉइंट पे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद। अपनी तकरीर के अंदर अच्छे अच्छे गुमान रखिए, मुस्बत पहलुओं का जिक्र करिए, मुस्बत चीज़ों की बात करिए। नेगेटिविटी ना फैलाइए, मायूसियाँ मत फैलाइए, लोगों को गुमराही की तरफ ना लेके जाइए, लोगों को अच्छे रास्ते दिखाइए, मुस्बत चीज़ें दिखाइए, मुस्बत पहलुओं से पर्दा उठाइए ताकि आपकी स्पीच जानदार हो। तो भाइयों, जब आपने स्पीच करनी है तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। नंबर 1, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सैकड़ों लोग बैठे होंगे, हज़ारों लोग बैठे हैं, लेकिन जो स्पीच आपने करनी है वो आप ही ने करनी है। जो आपके मुकद्दर की शोहरत है वो आपको मिलेगी, जो आपके आइडियाज़ हैं वो किसी और के पास नहीं है। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड योर स्पीच विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो डिफरेंट बनिए, डिफरेंट अंदाज अपनाइए, डिफरेंट वर्डिंग के साथ जाइए और अपने आप को डिफरेंट साबित करके दिखाइए। फिर जहन में रखिए कि यू आर गोइंग टू शाइन। आप शाइन करने वाले हो, आप शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हो। आपकी स्पीच पूरी दुनिया तक भी पहुंच जाती है। मैंने बहुत से लोगों की स्पीचेस सुनी है और उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि वो लोग अपनी स्पीच के बलबूते पर हुकूमतें हासिल कर लेते हैं। तारक बिन ज़ियाद एक अच्छा स्पीकर ना होता तो कभी भी वो अपने लोगों को कन्विंस ना कर पाता। बिल क्लिंटन को देख लें, जितने भी आप प्रेसिडेंट देखें वो अच्छी स्पीकिंग पावर की वजह से आके इक़्तिदार में आते हैं। फिर नंबर 3, एवरीबॉडी हैज़ सम डिफेक्ट्स। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई नक्स ज़रूर होता है। हमारे अंदर भी नक्स होगा, लेकिन हम उस नक्स का रोना नहीं रोएंगे। हम अपने डिफेक्ट्स को अपनी अच्छाइयों में बदलेंगे, गुड पॉइंट्स में बदलेंगे और अपने डिफेक्ट्स को कम करके अपने गुड पॉइंट को, अपने वर्थ को बढ़ाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। फिर यू आर स्पेशल वन। भाई, आप ख़ास हैं। देखिए, जब आप स्पीच करेंगे तो सैकड़ों लोग आपके सामने बैठे होंगे। आप ख़ास हैं तो उनके सामने खड़े होकर स्पीच करेंगे। आप ख़ास हैं तो आपको ये मौका मिलेगा। आप ख़ास हैं तो इस फ़न को सीखेंगे और आप इस फ़न को सीख कर भी ख़ास बन सकते हैं। और उसके बाद जहन में रखिए, यू कैन डू इट एंड डू इट वेल। आप स्पीच कर सकते हो और आप लोगों से अच्छी स्पीच कर सकते हो। आप दुनिया का हर काम कर सकते हो और वो काम लोगों से अच्छा कर सकते हो अगर आप उसे करने की ठान लो तो लिहाजा अपने जहन में ये बात बिठा लें कि यू कैन डू इट। जब आप अपने दिल में ये बात बिठा लेंगे कि आप कर सकते हो तो इंशाल्लाह आप कर सकते हो। और फिर छठा पॉइंट जहन में ये रखना है कि यू आर अ स्टूडेंट नॉट अ मास्टर। अभी आप मास्टर नहीं बने हो अपने फ़न में, अभी एक्सपर्ट नहीं बने हो, अभी आप स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट हमेशा लर्न करता है, स्टूडेंट हमेशा सीखता रहता है। हम सीखते रहेंगे, अपनी स्पीच के
नाकस पहलुओं को इम्प्रूव करते रहेंगे और हम बेहतरीन मुकर्रर बनते रहेंगे। तो आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट वही अच्छा होता है जो हर लहजा हर लम्हा सीखता चला जाता है। और नंबर 7 पे कीप इम्प्रूविंग। आपने पहली स्पीच की, आपको उसमें खामियां नज़र आई, डिफेक्ट्स नज़र आए, उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करें और पहले से बेहतर होके जाएं। 8 पे स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टॉपिक्स। पहले ही दिन मुश्किल तकरीर से आगाज़ नहीं करिएगा। पहले दिन छोटे छोटे फिक्रों से स्टार्ट लें, एक छोटे शेर से स्टार्ट लें, एक छोटे से बंद से स्टार्ट लें, एक आसान से टॉपिक से स्पीच तैयार करें, और फिर ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप आहिस्ता आहिस्ता स्पीच करते चले जाएं। पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोग्राम्स। आपके स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होने वाले तमाम प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करें। चाहे चंद सेकंड्स के लिए स्टेज पर आएँ, चंद मिनट्स के लिए स्टेज पे आएँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इससे आपकी एबिलिटीज़ निखरना शुरू होंगी, और स्लोली एंड स्टेडीली यू विल विन द रेस इंशाल्लाह। एंड देन 10th पॉइंट, लिसन स्पीचेस। आप मुख्तलिफ लोगों की तकारीर सुनिए, बड़े बड़े लोगों की तकारीर सुनिए। अपने मोहल्ले के अंदर टेलीविज़न पर होने वाली स्पीचेस सुनिए, और उन स्पीचेस को सुनकर उनके गुड स्टाइल्स को अडॉप्ट करें, उनकी गुड वर्डिंग को अडॉप्ट करें, उनके अच्छे अच्छे नुकात को अपने अंदर समो लें, उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और देखें कि वो लोगों को कैसे कायल करते हैं, देखें कि लोगों पर अपना वो जादू कैसे चलाते हैं। तो आप भी उन लोगों की स्पीचेस को सुनिए, उर्दू की स्पीचेस को सुनिए, इंग्लिश की स्पीचेस को सुनिए, और उनके स्टाइल को अडॉप्ट करिए। एंड टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर ब्रदर्स एंड फ्रॉम योर सिस्टर्स, फ्रॉम योर क्लास फेलोज। आप अपने उस्ताद इकराम से, असातिज़ा के बाद अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, अपने क्लास फेलोज से मदद लीजिए, उन्हें अपनी स्पीच सुनाइए, उनसे अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ, डेफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव करवाइए। आप प्रैक्टिस करिए और आप अच्छे हो जाएंगे। और ये बात जहन में रखें, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपने आप के बदलने का। आप आज ये ठान लो कि आप स्पीच कर सकते हो, तो ये जान लो कि आप स्पीच कर सकते हो। आप एक कदम बढ़ाइए, आपकी 10 कदम पर मदद की जाएगी। आप नियत करके स्टेज पे जाइए, लढ़कते ही जाइए, गिरते ही जाइए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग आपके लिए उठकर क्लैपिंग करेंगे। तो लिहाजा टेक अ स्टार्ट नाउ, आज से शुरू करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए और जीत जाइए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।